Hello students, today we will do exercise and some important points of the topic adverb. Okay, in the previous video we will do the types of adverb. अभी जो हमने लास्ट वीडियो दी थी उसमें एडवर्ब की टाइप्स करी थी, 8 टाइप्स थी. उसके बेस पे ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1. ये आपको अपने आप करनी है. मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसमें आंसर फिल किया है कि क्या आंसर होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी भी करेंगे. इस एक्सरसाइज को करने से पहले एडवर्ब की पूरी जो जितनी भी टाइप्स हैं सारे अच्छे से पढ़ो, लर्न करो, रिवाइज द रूल्स, देन यू विल डू द एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज शी इज़ डैश शाई टू टॉक. वह बहुत ज़्यादा शर्माती है बात करने में. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शर्माती है मीन्स टू शाई, TOO. यहाँ पे ये एडवर्ब है. ठीक है, कितना शर्माती है तो ये क्या है, ये काम है, एक्शन है. तो कितना शर्मा रही है, टू, बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो यहाँ पे जो टू है ये आपका हो गया एडवर्ब. यहाँ पे इन सेंटेंसेस में सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब को. एडवर्ब का क्या मतलब होता है, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करे. ठीक है, वो आपकी एडवर्ब्स होती है. उसी के बेस पे जितनी भी मैंने आपको टाइप्स कराई थी वो भी आपको अच्छे से करने हैं. ठीक है, नाउ इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं आपको, ये आप इजीली कर सकते हो अगर आपने रूल्स लर्न कर लिए हैं तो. और फेयर नोटबुक में आपको ये सारे रूल्स भी लिखने हैं, देन यू विल डू द एक्सरसाइज. नाउ next important point is constructions with comparisons. constructions with comparison का क्या मतलब है कि हम एडवर्ब बनाएंगे यहाँ पे कंपैरिजन के साथ. मतलब जो हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी थी इससे पहले, जो हमने टॉपिक किया था एडजेक्टिव, ठीक है, उसमें हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन की थी. उसी के बेस पे आपका ये पॉइंट है कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजंस. मतलब कंपैरिजंस की हेल्प से हम एडवर्ब की कंस्ट्रक्शन करेंगे. या क्या रोल है कंपैरिजन का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या रोल है एडवर्ब में, वो जानेंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका विद द पॉजिटिव डिग्री वी यूज़ एज विद एन अफर्मेटिव वर्ब एंड एज सो एज विद नेगेटिव वर्ब. इट मीन्स कि जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है आपको, एज. जैसे हमने कंजंक्शन में किया था, एज का कॉम्बिनेशन होता है, सो एज का होता था. ठीक है, उनके यूज़ हमने किए थे. उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें एज का यूज़ करना है पॉजिटिव डिग्री के साथ. ठीक है, और विद एन अफर्मेटिव वर्ब. और आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे जिस सेंटेंस में वर्ब आपकी अफर्मेटिव होगी, पॉजिटिव वर्ब होगी, ठीक है, वहाँ पे आप एज का यूज़ करोगे पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव वर्ब होनी चाहिए, अफर्मेटिव वर्ब के साथ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए और एज का यूज़ करेंगे. और दूसरी बात, एज सो, मतलब एज या एज सो एज अगर हमारे ये आते हैं तो ये हम यूज़ करेंगे नेगेटिव वर्ब के साथ. ठीक है, सो एज हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपकी नेगेटिव वर्ब आएगी. और एज कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमारी अफर्मेटिव वर्ब आएगी. और सो एज का यूज़ करेंगे नेगेटिव वर्ब के साथ. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शी वॉकड एज स्लोली एज शी कुड. वह चल सकती थी, मतलब वो वॉक कर सकती है, एज स्लोली एज शी कुड, इतना स्लोली जितना कि वो कर सकती है. मतलब वो इतनी धीरे चल रही है जितना कि वो चल सकती है, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है. ठीक है, जितना धीरे चल सकती है उतना धीरे वो चल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, एज स्लोली एज. लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि हमें एज का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखना है, वर्ब को देखना है. वर्ब हमारे यहाँ पे क्या है, वॉक्ड लिखी हुई है, पॉजिटिव वर्ब है, ये हमारी अफर्मेटिव वर्ब है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया एज स्लोली एज, मीन्स एज का यूज़ किया है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही डिडंट स्पीक सो लाउडली एज यू डिड. वह नहीं बोल सकता था
इतना तेज जितना कि तुम बोल सकते हो, इतना जितना। सो एज का क्या मतलब होता है, इतना जितना, ठीक है। ये हमने कंजंक्शन चैप्टर में किया था। अगर आपको इनके मीनिंग लर्न नहीं है या आपको याद नहीं आ रहा है तो आप कंजंक्शन चैप्टर में जाके उस वीडियो में जाके आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। ही डिडंट स्पीक, अब देखो ये जो डिडंट लिखा हुआ है ये हमारी यहाँ पे नेगेटिव वर्ब है। अगर इसको एलैबोरेट करोगे तो ये हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है। तो ये हमारी नेगेटिव वर्ब है। ऊपर जो वर्ब थी वो हमारी पॉजिटिव वर्ब थी, इसीलिए हमने एज का यूज़ किया था। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास डिड नॉट लिखा हुआ है, वर्ब कैसी है, नेगेटिव है, नॉट आ गया है तो ये कैसी वर्ब होगी, नेगेटिव वर्ब होगी। इसीलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया है, सो एज का यूज़ किया है। इसलिए हमने क्या बोला, सो लाउडली एज, इतना लाउड जितना कि तुम बोल सकते थे। वह इतना तेज नहीं बोल सकता, इतना लाउड नहीं बोल सकता जितना कि तुम बोल सकते थे। हो गया क्लियर। एज हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपकी जो वर्ब होगी वो पॉजिटिव होगी। सो एज का वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपकी वर्ब नेगेटिव होगी। सेकंड पॉइंट इज़ देन इज़ यूज्ड विद द कंपैरेटिव फॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे देन जो है वो कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हमारी कंपैरेटिव फॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे दो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों को लेके या फिर दो पर्सन्स को लेके कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे हमारी कंपैरेटिव या मीन्स देन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ईट्स मोर दैन शी डज, वह खाता है मोर दैन शी डज, मतलब वह जितना वह खाती है ना, जितना वो खाती है उससे ज़्यादा खा सकता है वो, ठीक है। ही ईट्स मोर दैन शी डज, मतलब वह जितना खाती है उससे ज़्यादा वह खा लेता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ही और शी में, और किस चीज़ में, उनके एक्शन में, जो वो काम कर रहे हैं, जो खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों के खाने के एक्शन के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है तो उनके बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है और देन का यूज़ किया है। इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया, मोर देन, ओके। ही वर्क्स हार्डर दैन हिज ब्रदर डज, वह काम करता है हार्डर दैन हिज ब्रदर डज, मतलब उसके भाई से भी ज़्यादा हार्ड काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है वह, ठीक है। मतलब वो जो काम करता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ करता है एज़ कम्पेयर टू हिज ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनके काम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों भाइयों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसको लेके हो रहा है, काम को लेके हो रहा है, ठीक है। एक्शन जो वो कर रहे हैं उनको लेके कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए जो इसको मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है, हार्डर देन। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इसीलिए यहाँ पे हमने हार्डर के साथ देन लगाया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये तो एडवर्ब है और साथ में हमने दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे डिग्री क्या यूज़ करी है, देन का यूज़ किया है, ठीक है। शी अराइव्ड अर्लियर दैन अदर गेस्ट डिड, मतलब जो दूसरे जो गेस्ट आए थे उनसे भी जल्दी वह पहुँच गई थी, ठीक है। वह मतलब बहुत जल्दी पहुँच गई थी, जितने मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर गेस्ट, ठीक है। जितने भी गेस्ट आए थे अगर उनको कंपैरिजन करें उसके साथ तो वह बहुत जल्दी पहुंच गई थी, उन गेस्ट से भी ज़्यादा जल्दी वह पहुंच गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जल्दी पहुंचना, अर्लियर ये हमारा एडवर्ब है, लेकिन कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, उसके बीच में, लड़की एक गर्ल के बीच में और गेस्ट के बीच में हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज़ किया, देन का, ठीक है, अर्लियर देन। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ with the superlative we use of all और comparative plus than। अब जहाँ पे देखो superlative के बारे में बात हो, मतलब दो पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो या दो चीज़ों से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, या तो all का यूज़ करेंगे या फिर हम किसका यूज़ करेंगे, comparative plus than, ठीक है। comparative plus में then का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ द बेस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट आएगा, बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स और उसके बीच में कंपैरिजन है और क्या है कि वह जो है सारे स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स में, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर इसमें क्या लिखना पड़ा हमें, बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेस्ट ऑफ ऑल, सभी में सबसे ज़्यादा वह बेस्ट है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, ठीक है। और स्टूडेंट्स और उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बेस्ट ऑफ ऑल, ऑल का यूज़ हुआ है, ठीक है। शी इज़
बेटर, अब देखो यहाँ पे अगर बेटर लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली बेटर लिखा आएगा तो हम कौन सी डिग्री लगाएंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे देन का, ठीक है, बेटर के साथ देन का। ऑल अदर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, अदर के बारे में बात हो रही है, दूसरे स्टूडेंट्स के, कि जितने भी बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं तो उन सब में सबसे ज़्यादा बेटर कौन है, वह है, ठीक है। तो अगर बेटर आता है लिखा हुआ, ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री बेटर आती है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। चाहे बेशक से आपका ऑल लिखा हुआ आ रहा हो, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा हो, अगर बेटर लिखा हुआ आता है तो उसके साथ आप देन लगाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी लाइक्स डांसिंग बेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो यहाँ बात हुई थी कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या आ रही है हमारी, बेस्ट आ रही है, तो हमने क्या यूज़ किया, ऑल का यूज़ किया। शी लाइक्स डांसिंग बेस्ट ऑफ ऑल, तो बेस्ट ऑफ ऑल ये पूरा ही आपका हो जाएगा एडवर्ब। ही रेन फास्टर, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ता था, दैन ऑल अदर्स, दूसरों से बहुत ज़्यादा। तो अगर फास्टर आता है तो वही बात है, देन लगाओगे आप, ठीक है। ही रेन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, अगर इसी सेम पॉइंट को अगर इस वे में लिखा जाता है, अगर हम लिखते हैं फास्टर तो आप लगाना देन। अगर हमारा लिखा हुआ आता है फास्टेस्ट, ठीक है, तो आप लगाओगे फास्टेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हम देन नहीं लगाएंगे। देन किसके साथ लगता है, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम सिर्फ लगाएंगे ऑफ ऑल, देन का यूज़ नहीं करेंगे। गॉट इट। शी लाइक्स डांसिंग बेटर देन शी लाइक्स एनीथिंग एल्स। अब देखो शी लाइक्स डांसिंग, उसको डांसिंग पसंद है, बेटर दैन शी लाइक्स एनीथिंग एल्स। तो मतलब देखो यहाँ पे फिर से आपका बेटर लिखा हुआ आ रहा है, अगर बेटर लिखा हुआ आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री है तो आप क्या लगाओगे, देन लगाओगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बेस्ट लिखा होता तो बेस्ट में आप देन नहीं लगाते। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थर्ड पॉइंट। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2। अब इसके बेस पे जो अभी मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताए हैं, फर्स्ट पॉइंट बताया एज सो एज का, कि एज आपका यूज़ होगा अफर्मेटिव वर्ब के साथ, सो एज आपका यूज़ होगा नेगेटिव वर्ब के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव फॉर्म्स के साथ देन का यूज़ होगा, जो सेकंड डिग्री आपकी कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ देन का यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आप ऑल का यूज़ करोगे, और अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ आप देन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 2 है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब्स, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब का यूज़ करना है गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में दी गई है, एंड री राइट द सेंटेंसेज, और इन सेंटेंसेस को ठीक करके फिर दोबारा से लिखना है, ठीक है। मान लो आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है और ब्रैकेट में आपको इसमें लिखा भी हुआ है कि ये आपकी एडवर्ब है, तो इसको ठीक करके लिखना है और दोबारा से सेंटेंस को लिखना भी है। सेकेंड पॉइंट इज ही स्टूड टॉल ऑफ ऑल। अब देखो यहाँ पे आपका टॉल लिखा है, ऑफ ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल के साथ क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ही स्टूड टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देन तो लिखा ही नहीं हुआ, तो आप क्या लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आई फील वेल देन आई डिड येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे देन आया हुआ है, तो देन किसके साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, अगर आपका लिखा हुआ आता है गुड़िया वेल तो आप क्या लिखोगे, बेटर लिखोगे, ठीक है, बेटर देन आई डिड येस्टरडे। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट्स आपको करने हैं अपने आप। देन देयर इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब की फॉर्मेशन करनी है, एडवर्ब बनानी है, और कौन कौन से इसमें तरीके हैं जिससे आप एडवर्ब बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव एंड टू द नाउन। इट मीन्स कि कुछ जो बहुत सारी जो एडवर्ब होती हैं, और एडवर्ब कौन सी, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो सबसे फर्स्ट टाइप मैंने आपको कराई थी एडवर्ब ऑफ मैनर की, जो काम करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, किस ढंग में हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो बनती है
कैसे बन रही है, एल वाई को ऐड करके। एल वाई अगर लास्ट में ऐड करते हैं तो आपकी एडवर्ब बन रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन रही है। और कैसे बनेगी, टू द एडजेक्टिव एंड टू द नाउन। अगर हम कोई एडजेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है, या कोई नाउन ले रहे हैं, तो उसमें अगर एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है एडवर्ब। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे एडजेक्टिव दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी एडवर्ब दी हुई है। मीन्स सबसे पहले हम एडजेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से हम क्या बना रहे हैं, एडवर्ब बना रहे हैं। और क्या ऐड करके, एल वाई ऐड करके, एल वाई ऐड करके बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट है आपका एक्टिव, एक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जब हमने इसमें एल वाई ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, ये एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। कि कोई भी आप काम कर रहे हो, एक्टिव हो, एक्टिवली, मतलब एक्शन जो होता है वो नाउन होता है, एक्टिव जो होता है एडजेक्टिव होता है। और एडवर्ब कब बन जाएगा, जब हम उसके लास्ट में लगा देंगे एल वाई, ठीक है। एक्टिवली मीन्स कोई भी आप काम कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो, पैसिवली कर रहे हो या एक्टिवली कर रहे हो, तो हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एल वाई जोड़ती है, क्या बन गया, एक्टिवली, और ये बन गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज केयरफुल। केयरफुल में अगर एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, केयरफुली, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हम एल वाई ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली। स्लो, स्लो में एल वाई ऐड करो, क्या बन जाएगा, स्लोली। ईजी, ईजी में एल वाई ऐड करो, क्या बन जाएगा, ईजीली, ठीक है। क्विक, क्विक में एल वाई ऐड करते ही बन जाएगा क्विकली। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। और ये किससे बने हैं, ये एडजेक्टिव से बने हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे नाउन। अब नाउन से एडवर्ब बनाएंगे। अभी तक हमने कैसे बनाए थे एडवर्ब, एडजेक्टिव से बनाए थे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे नाउन से एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मंथ। मंथ क्या होता है आपका, नाउन होता है। मंथ से क्या बन गया, मंथली, एल वाई ऐड करते ही बन गया हमारा मंथली। ईयर, ईयर नाउन है, ईयर में एल वाई हमने ऐड किया तो क्या बन गया, ईयरली। वीक, वीक में एल वाई ऐड करेंगे, क्या बन गया, वीकली, ठीक है। मतलब कोई जो आप काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, मतलब एक सप्ताह, वीकली मतलब हर सप्ताह कर रहे हो, या डेली कर रहे हो, या मंथली कर रहे हो, या ईयरली कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टाइम को डिनोट कर रहा है। जो भी हमने टाइप्स अपनी एडवर्ब में करी थी वो सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है आपका डे। डे से हमारा बन गया डेली, ओके। Now second point is some adverbs are formed by placing a before nouns and adjectives. Means कि यहाँ पे कुछ जो adverbs हैं वो कैसे बनेगी, अगर हम a ऐड कर देते हैं noun से पहले या फिर adjective से पहले, ठीक है, तो हमारी क्या बन जाएंगे, adverb बन जाएंगे। Means कि नाउन या फिर एडजेक्टिव में अगर हम आगे ए लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाएगी एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लेम, फ्लेम क्या है, नाउन है। अगर हमने इस फ्लेम के आगे ए लगा दिया तो ए फ्लेम, तो ये क्या बन गया, ए फ्लेम बन गया हमारा एडवर्ब। बोर्ड है, बोर्ड में अगर ए लगा दो क्या बन गया, ए बोर्ड। लॉन्ग, लॉन्ग में ए लगा दो आगे तो क्या बन गया, अलोंग। तो ये हमारी सारी क्या बनती जा रही है, एडवर्ब बनती जा रही है। न्यू, न्यू में ए ऐड करोगे तो क्या बन गया, अ न्यू। लाउड, लाउड में ए ऐड कर दो, क्या बन गया, अलाउड, ठीक है। दीज आर द एडवर्ब्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज सम एडवर्ब्स, एग्जाम्पल हाई, लो, डीप, नियर, फास्ट, हार्ड, अर्ली, लेट एटसेट्रा कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अब देखो कुछ एडवर्ब्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि एडजेक्टिव का काम भी करती हैं और एडवर्ब का काम भी करते हैं। मीन्स वो कई बार तो सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही होंगी और कई बार हमारे सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगी, एज अ एडवर्ब, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ हो रही है वो किसी सेंटेंस में और एडवर्ब के रूप में भी यूज़ हो रही है किसी सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे क्लाइम्ड ए हाई माउंटेन। उन्होंने एक ऊंचे माउंटेन पे चढ़ाई की, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन कैसा था, हाई था। तो माउंटेन क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो डिटेल दी जा रही है, जो हमें क्वालिटी बताई जा रही है वो क्या है, हाई है।
तो हाई हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाई ने कैसा काम किया इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव का काम किया। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब, द बर्ड्स फ्लू वेरी हाई, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वेरी हाई बहुत ऊंचे, ठीक है, मतलब बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। मैनर बता दी कि कैसे उड़ रहे हैं, वो जो उड़ रहे हैं, तो ये जो हमारा एक्शन है ये क्या, इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है हाई वर्ड, ठीक है। तो जो हाई हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अब देखो यहाँ पे तो हाई ने काम किया एडवर्ब का, और इस सेंटेंस में हाई ने काम किया एडजेक्टिव का। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो फ्लू है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। और यहाँ पे माउंटेन को मॉडिफाई किया, मीन्स नाउन के बारे में बताया, नाउन की डिटेल दी, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्वालिटी बताई है, तो हाई क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट वॉज अ फास्ट ट्रेन, ये एक फास्ट ट्रेन है। फास्ट ट्रेन मीन्स ट्रेन कैसी है, फास्ट है। तो ट्रेन यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब नाउन के बारे में जो हमारे पास डिटेल है या हमारे पास जो क्वालिटी बताई जा रही है वो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो फास्ट हमारा यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द ट्रेन वेंट फास्ट, ट्रेन चलती है, कैसे चलती है, फास्ट चलती है। अब देखो यहाँ पे वर्ब है ये, गो, वेंट, गोन, दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वेंट जो है वर्ब है, अब इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, कि ट्रेन जो है कैसे चल रही थी, फास्ट चल रही थी, तो फास्ट हो गया आपका एडवर्ब। ओके, थर्ड पॉइंट इज इट इज़ नेवर टू लेट टू मैंड। अब देखो यहाँ पे नेवर टू लेट टू मैंड, मतलब जो भी वो मैंड कर रहा है, कोई चीज़ ठीक कर रहा है, उसके लिए अभी लेट नहीं हुए हैं, कभी लेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेट वर्ड है ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू मैंड, मैंड करना, ये क्या है हमारे पास, ये नाउन है, ठीक है। तो इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है या कौन इसकी डिटेल दे रहा है, लेट वर्ड। तो लेट हमारा हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे है शी केम लेट, वह लेट आई, ठीक है, मतलब आई कैसे आई, मतलब टाइम पे आई या नहीं आई, ये कैसे, इसमें यहाँ क्या है, ये लेट यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है कि वो लेट आई है। जो उसने, जो आना है, जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, लेट वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए जो लेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ही इज़ एन अर्ली राइजर, वह अर्ली राइजर है, मतलब वो जल्दी उठने वाला है, ठीक है। तो राइजर कैसा है, ये नाउन है हमारा, किसी के बारे में बात हो रही है, तो कैसा है, अर्ली, मतलब जल्दी उठने वाला। तो अर्ली ये क्या है, मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी डिटेल दी जा रही है, तो अर्ली ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही वेंट टू बेड अर्ली, वह बेड पे जाता है अर्ली, जल्दी जाता है, मतलब जाना, कैसे जाना, अर्ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट्स वाई अर्ली इज एन एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पे देखो सेम वर्ड जो है कैसे एक तरह से एडजेक्टिव का काम भी कर रहे हैं सेंटेंस में, और वहीं पे दूसरे सेंटेंस में वो एक एडवर्ब का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। क्वेश्चन इज यूज़ द एडवर्बियल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पे आपको एडवर्ब फॉर्म का यूज़ करना है, वर्ड्स की जो ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी एडवर्ब फॉर्म बनानी है जो कि ब्रैकेट में आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल, ही स्पोक डैश कॉन्फिडेंट, वह बोलता है, कैसे बोलता है, कॉन्फिडेंशली, ठीक है, LY लगा के कॉन्फिडेंशली एडवर्ब बन गई। अभी जो हमने रूल्स करे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो बोलना है, अब बोलना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कॉन्फिडेंशली मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडवर्ब फिल करोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंशली हमारा हो गया एडवर्ब, इसी तरह से बाकी सेंटेंस भी आपको फिल करने हैं। ओके, if you have any problem, any doubt, then you will give the comment after watching the video. Okay, thank you and take care.